We are starting the seventh sum. This is your sum. मार्च 2013 को ये सम आया था. स्टेप बाय स्टेप मैं ऊपर का वर्किंग के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, पहला, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. तो 31 मार्च दिया है, इसके लिए ईयर एंडिंग आपका 31 मार्च है. तो मार्च ईयर एंडिंग है, तो आपका स्टार्टिंग आपका अप्रैल हो गया. तो पहला ईयर एंड देखना, उसके बाद हम लोग को वर्कआउट करना है. उसके बाद आएगा के लिमिटेड पेज इंटरेस्ट ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर. इसके लिए जून और दिसंबर को मार्क करके लीजिए. ऑन 1 अप्रैल 2018 मिस प्रचिता हैड 1009% डिबेंचर 100 टीचर्स 108. तो हैड मतलब हम लोग के पास ओपनिंग है, इसके लिए मैंने यहाँ ओपनिंग मार्क किया है. ऑन 1 जून 2018 परचेस 800 डिबेंचर्स एट 98. तो 1 जून को परचेस किया, तो यहाँ मैंने परचेस मार्क करके रखा है. 1 दिसंबर को मैंने सोल्ड किया, तो यहाँ 1 दिसंबर को मैंने सोल्ड मार्क करके रखा है. स्टेप बाय स्टेप. On 1st April 2018, Miss Prachita had 1000 debentures of 100 each at 108. तो हम लोग का ओपनिंग का वर्कआउट अभी इसको बराबर समझ के लीजिए. 1000 इंटू 100 हम लोग ने दिया है, तो 1 लाख हुआ. वही 1000 हम लोग को 108 में मिला था, तो हम लोग को 1,08,000 में मिला था. 1 लाख के ऊपर 9% जो सब में दिया हुआ है, और 3 मंथ्स कैसे आ गया. नाउ सी, हम लोग ओपनिंग करें. नाउ दिस इज योर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब पिछले साल जाना पड़ेगा, तो पिछले साल जैन, फेब और मार्च, ये 3 मंथ्स आ गया हम लोग का. इसके लिए 3/12, तो आपका इंटरेस्ट आ रहा है 2250. 1 लाख एनवी में जाएगा, 2250 इनकम में जाएगा, और 1,08,000 आपके अमाउंट में जाएगा. 18-19 लिखना है, 1 अप्रैल ओपनिंग है, और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना है आपको. Thereafter come 1st June 2018 परचेस 800 डिवेंचर्स एट 98. एक्स इंटरेस्ट को परचेस किया हम लोग ने. तो 800 इंटू 100 80,000. 800 इंटू 98 78,400 हुआ. अब 880,000 के ऊपर 9% 5/12 कैसा. 1 जून है, तो इसके लिए 1 जून को कंसिडर नहीं करेंगे. दिस इज योर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट. तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब पिछले साल के ये 3 मंथ्स और ये साल के ये 2 मंथ्स. तो हम लोग का 5/12 आ गया, दैट इज़ 3,000. एनवी में 80,000 जाएगा, इनकम में 3,000 जाएगा, और आपको 78,400 में हम लोग ने इन्वेस्टमेंट परचेस किया. तो 1 जून टू बैंक अकाउंट लिखना है आपको, परचेस किया वो. इसके बाद आएगा हम लोग का इंटरेस्ट का एंट्री. नाउ सी हियर, ओपनिंग था 1 लाख, परचेस के 80,000, तो दोनों मिला के मेरे पास 1,80,000 है. 9% 6/12 के साथ 30 जून है, तो जून भी कंसिडर करेंगे. 1, 2, 3, और लास्ट ईयर के 3 मंथ्स, तो 3 + 3 6 हो गया. तो 6/12 दैट इज़ 8,100 आ रहा. 30 जून लिखेंगे बाय बैंक, और इनकम कॉलम में लिखेंगे 8,100. फर्स्ट दिसंबर को हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, 900 सोल्ड कर रहे हैं 105 पे. तो सीधा वर्किंग फर्स्ट. 900 इंटू 100 हो गया 90,000. 900 इंटू 105 हो गया 94,500. आप इस 90,000 के ऊपर 9% और 5/12 कैसे. तो 1 दिसंबर मेरा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया टू द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट. अभी जून में हम लोग को इंटरेस्ट मिल चुका है, तो उसको लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाएगा. तो दिसंबर कंसिडर नहीं करेंगे, दैट इज़ 1, 2,
3, 4 एंड 5। इसके लिए 5/12 आ गया हम लोग का। ये सबका कैलकुलेशन 3,375 आ गया। 90,000 इधर, 3,375 और 94,500 आपका इधर आ जाएगा अमाउंट में। अब हम लोग को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, वो फाइंड आउट करना है। सब में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, इसके लिए वेटेड एवरेज मेथड से ही वर्कआउट करना है। तो वेटेड एवरेज मेथड से कैसे वर्कआउट होगा, सीयर ओपनिंग और परचेज का टोटल लिया मैंने एनवी का, दैट इज़ 1,08,000। वैसे ही मैंने अमाउंट का भी टोटल लिया है, मतलब 1,80,000 के जो भी इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग को 1,86,400 में पड़े थे। 1,80,000 में से हम लोग 90,000 ही बेच रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 90 मल्टीप्लाई बाय दिस 1,86,400 डिवाइड बाय 1,80,000। तो इसका जो भी वर्कआउट करके आंसर करके आ गया 93,200, मतलब 90,000 का परचेज प्राइस है हम लोग का 93,200 और हम लोग ने बेचा उसको 94,500 में, तो 1,300 का हम लोग को प्रॉफिट हुआ। सो दिस इज योर वर्किंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स का अपने एंट्री तक लिख चुके हैं, खाली आपको प्रॉफिट का एंट्री लिखना है 1 दिसंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस, और अमाउंट कॉलम में लिखना है 1,300, ये जो हम लोग ने वर्कआउट किया है वो। नेक्स्ट आएगा हम लोग का दिसंबर का इंटरेस्ट का एंट्री। तो नाउ सी हियर, ओपनिंग था 1 लाख, परचेस के 80,000, 90,000 सोल्ड किया तो माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस करके हम लोग के पास जो बचा है दैट इज 90,000। 90,000 के ऊपर 9% और 6/12 तो आएगा 4050 आ जाएगा, और वो आपको इनकम में लिखना है 31 दिसंबर बाय बैंक अकाउंट। अभी मैक्सिमम एंट्री हो चुका है। नाउ सी, आपने सब कुछ पोस्टिंग बराबर किया है कि नहीं। स्टार्टिंग में ये सब कुछ लिखना है आपको, 9% डिबेंचर्स 31 मार्च ईयर एंडिंग, और आपने ये सब कुछ पोस्टिंग किया है कि नहीं ये भी देख लीजिए बराबर। अगर सब कुछ बराबर है तो ये टोटल लिख के लीजिए पेंसिल से, 1,80,000, यहाँ का टोटल 1,87,700, यहाँ का टोटल 90,000, यहाँ का टोटल 94,500। उसके बाद हम लोग बैलेंस निकालेंगे, तो इस टोटल के बाद 3 लाइन छोड़ के आपको लिखना है बैलेंस, और थोड़ा सा मैंने यहाँ लिखा था, ये अमाउंट आपको पेंसिल से लिखना है, राइट द अमाउंट विद द पेंसिल। तो 90,000 कैसे आ गया, 1,80,000 में से 90,000 माइनस हो गया तो 90,000 आ गया। 1,87,700 में से 94,500 माइनस करके फिगर आ गया आपका 93,200, उसको हम लोग बैलेंस कैरिड डाउन बोलेंगे। 90 को पेन से लिखा तो भी चलेगा, इसको खाली पेंसिल से लिख के टेम्पररी क्यों लिखना है ये मैं बता देता हूँ आपको आगे। देयर आफ्टर यू फाइंड द बैलेंस ऑफ एनवी, जो फाइंड आउट किया हम लोग ने 90,000, उसके ऊपर प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 90,000 के ऊपर 9% और 3/12 कैसे, तो 3/12 कैसे आ गया, हम लोग 31 मार्च को एंट्री कर रहे हैं। सो दिस इज माई डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मार्च है, पूरा पकड़ेंगे 1, 2 एंड 3, दैट इज 3/12, तो 2,025 आ गया हम लोग का। तो ये लिखेंगे किधर, जहाँ हम लोग ने बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है, यहाँ बीच का कॉलम खाली था, वहाँ लिखना है आपको 2025। अभी आपके सम में स्पेसिफाई किया है हम लोग को वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। नाउ सी, $90,000 ये एनवी है, 90,000, 100 हम लोग का वैल्यू है एक यूनिट का, और 90,000 को 100 से डिवाइड किया तो मेरा 900 यूनिट्स हो रहा है। उस 900 यूनिट्स को मैंने 93,200, मतलब ये जो अमाउंट है जो पेंसिल से लिखा है उससे डिवाइड किया, तो हम लोग का प्राइस आ रहा है 103.56। तो सीयर
हम लोग का रेट आ रहा है 103.56 और मार्केट का रेट है 103, तो विच एवर इज लोअर, तो लॉजिकली देखा जाए तो ये लोअर अमाउंट है, तो हम लोग को इस अमाउंट से वर्कआउट करना पड़ेगा। तो 900 को मैंने 103 से मल्टीप्लाई किया तो 92,700 आ रहा है, और हम लोग का था 93,200, तो 500 का हम लोग को लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। तो जो टोटल बैलेंस के ऊपर जो जगह छोड़ा था वहाँ लिखना है आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस 500, और जो पेंसिल से लिखा था उसको रब करके अभी यहाँ अमाउंट लिखेंगे हम लोग 92,700। इसके वजह से हम लोग ने उसको पेंसिल से लिखा था, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस ऑन द वैल्यूएशन हम लोग को पता चलेगा। तो इसके ऊपर आपको प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है 500, और ये 92,700 यहाँ लिखना है पेंसिल से रब आउट करके। ये होने के बाद इनकम का टोटल कीजिए, ये पेंसिल से लिखना है, मैंने ग्रीन पेन से लिखा, आपको पेंसिल से लिखना है। यहाँ का टोटल का अमाउंट 5250 आ रहा है, और यहाँ का 90,575 आ रहा है। तो जो भी माइनस करके आपका आएगा दैट इज़ 14,325, उसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे, और ये आपका टोटल है।